मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात को मुसलमानों का जो नया साल है, इस नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारे मुसलमानों के नए साल की पहली तारीख़ है। हमारा मुसलमानों का जो साल है वो मुहर्रम से शुरू होता है, ज़िलहज्जा पे ख़त्म होता है। मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। ये जनवरी फरवरी वो ईसाइयों के महीने हैं। ये मुसलमानों का जो महीना है, ये मुहर्रम के महीने से मुसलमानों का साल शुरू होता है। चाहिए तो ये था कि आज चूँकि मुहर्रम की पहली है, इस्लामी साल की पहली तारीख़ है, आज इसी मौजू पे बात होती, मुहर्रम के मौजू पे बात होती। लेकिन चूँकि हमारा जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो उनका वाक़या जो है वो चल रहा है, वो पिछली जुमेरात को अधूरा रह गया था, ख़त्म नहीं हुआ। तो आज इंशाअल्लाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो शहादत है उसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी। और इंशाअल्लाह अगली जुमेरात जो है वो मुहर्रम की 8 तारीख़ होगी। तो अगली जुमेरात को फिर इसी मुहर्रम के मौजू पे कि मुहर्रम जो है ना, मुहर्रम की बरक़ात क्या है, मुहर्रम का महीना कितना बड़ा कीमती महीना है, 10 मुहर्रम जो है उसकी क्या फजीलत है, तो इसके बारे में इंशाअल्लाह फिर अगली जुमेरात को इस मौजू पे बात होगी। आज हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मौजू पर ही बात करेंगे, क्योंकि वो मौजू अभी चल रहा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है। अल्लाह ने आपको बड़ा मुकाम अता फरमाया। ज़ुन्नूरैन भी हैं और ज़ुल्हिजरतैन भी हैं। ज़ुन्नूरैन ये लक़ब मिला इसलिए कि हुज़ूर की 2 बेटियां उनके घर में थी, और ज़ुल्हिजरतैन के 2 हिजरतें की हैं आपने। हबशा की हिजरत की और फिर उसके बाद मदीना मुनव्वरा की हिजरत की। इस्लाम के अंदर हिजरत को बड़ी अहमियत हासिल है। और जंग तबूक के मौके पर जो आपने सखावत का मुजाहरा किया, सखावत के दरिया बहा दिए, हुजूर को ये बात कहनी पड़ी कि उस्मान बस कर, बस कर। आज तूने ऐसा अमल किया है कि इसके बाद अगर तू कोई गलती भी करेगा, कोई गुनाह भी करेगा, तो उसका तेरे आमाल पर कोई असर नहीं होगा। तू कोई नेकी भी नहीं करेगा, अल्लाह तुझे फिर भी बख्श देंगे। ज़िंदगी में 11 बार अल्लाह के नबी ने हज़रत उस्मान गनी को जन्नत की बशारत दी, 11 मरतबा। एक मरतबा हुज़ूर ने फरमाया कि ये जो नकाब पोश आ रहा है, चेहरे पे कपड़ा डाला हुआ है, फरमाया कि जन्नती है ये। लोगों ने बड़े गौर से देखा जाके, तो उस्मान गनी थे। कई बार फरमाया हुजूर ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। इस्लाम लाने के बाद सारी ज़िंदगी एक दिन रोज़ा रखा, एक दिन रोज़ा छोड़ा। रमज़ान के अलावा एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन रोज़ा छोड़ते थे। हर जुमे को ग़ुलाम आज़ाद करते थे, हर जुमे को ग़ुलाम आज़ाद करते थे। 24 घंटे में एक कुरान पाक ख़त्म करते थे, और 7 साल तक मुसलसल रात को नफलों में पूरा कुरान पढ़ा है। अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई थी। जब मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, तो मैंने पहले भी बताया था कि एक ही कुआं था मीठे पानी का।
तो ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। यह है बीर रूमा। ये मदीना में जो कुआं है ना, इसको बीर रूमा कहते हैं। ये कुआं शाम की तरफ जाएं तो शाम का रास्ता जो है, मदीना से शाम को जाएं तो उस रास्ते पर तकरीबन को 20-25 किलोमीटर के फासले पर एक आबादी है, हमजा आबाद। उस आबादी का नाम हमजा आबाद का इलाका है। वो वहाँ भी ये कुआं है, उसको कहते हैं बीर अरीज। मैं जब दूसरी दफ़ा हज पर गया तो मुझे दोस्त ने बताया कि वो आप बीर अरीज पर गए। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं बीर अरीज कहाँ है। तो कहने लगे चलो आपको दिखा के लाते हैं। हमारे अजीज़ उधर मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वो कहने लगे चलो आपको दिखा के लाते हैं। तकरीबन को 20-25 किलोमीटर दूर है मदीना मुनव्वरा से। ये शाम के रास्ते पर ये कुआं है बीर अरीज। वहाँ हमें एक बुजुर्ग मिले, बूढ़े आदमी थे, बाबा जी थे। तो उन्होंने बताया कि ये कुआं भी जो है ना, ये भी हजूर के ज़माने का है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजर रहे थे, आपके साथ पूरा वो काफिला था। काफिले वालों का पानी ख़त्म हो गया, मशकीज़ों में पानी ख़त्म हो गया। ना जानवरों के लिए पानी था और ना इंसानों के लिए पानी था। वहाँ कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह यहाँ को पानी का चश्मा जारी कर दे। वो बाबा जी बता रहे थे, यानी ये सीना बसीना ये आगे सुनते रहते हैं। हमने अपनी नस्ल को बताया, हमारी नस्ल आगे बताएगी। ऐसे ही बाबा जी ने बताया कि हमने सुना है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह यहाँ मुसलमान इंसान भी जो हैं वो भी प्यासे हैं, जानवर भी प्यासे हैं, या अल्लाह इनकी प्यास को दूर कर दे, यहाँ को चश्मा जारी कर दे पानी का। वो बाबा जी बता रहे थे कि भी हजूर सल्लम ने अपने हाथ चेहरे पर नहीं फेरे थे कि चश्मा जारी हो गया जी। मीठा पानी उसका, ठंडा और मीठा पानी उसका। उस वक्त से हजूर के ज़माना से वो चश्मा जारी है और दुनिया पानी पी रही है। तो बीर रूमा जो है ये मदीना मुनव्वरा में है। इसको उस्मान गनी ने ख़रीद कर वक़्फ़ किया, मस्जिद के लिए जगह खरीद कर वक़्फ़ की। और तबूक के मौके पर 900 ऊँट बमा साजो सामान के, यानी 30,000 का लश्कर था मुसलमानों का। 30,000 के लश्कर में 10,000 के लश्कर का पूरा खर्चा उस्मान गनी ने अपने ज़िम्मे ले लिया था। 10,000 का, यानी तीसरा हिस्सा जो है ना लश्कर, उसका सारे का सारा खर्चा अपने ज़िम्मे ले लिया था। अल्लाह ने माल दिया था तो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। हया इतनी थी कि जिंदगी में कभी गुस्ल खाने में नंगे होकर नहीं नहाए, कपड़े उतार कर नहीं नहाए, कपड़ा बांध के नहाते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम में बैठे हुए हैं, हज़रत सल्लम के ऐसे पाँव फैलाए हुए थे और ये पिंडलियाँ आपकी नंगी थीं। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, हजूर वैसे ही बैठे रहे। उमर फ़ारूक तशरीफ़ लाए, हजूर वैसे ही बैठे रहे। जब उस्मान गनी तशरीफ़ लाए तो हजूर सल्लम ठीक होके बैठ गए, पाँव पीछे कर लिए और पिंडलियों पे कपड़ा कर लिया आपने। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख रही थी, पर्दे में बैठी हुई थी, हजूर के बयानात सुनती रहती थी घर में जब लोग आते थे। जब सहाबा किराम चले गए तो मैं आशा ने किया, रसूलल्लाह मेरे अब्बा जी आए तो आप ऐसे ही बैठे रहे, उमर फ़ारूक आए तो आप ऐसे ही बैठे रहे, जब उस्मान गनी आए तो आपने जो है ना वो टांगें पीछे कर ली और कपड़ा भी आपने अपनी जानों पे कर लिया।
तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा, ये उस्मान वो हस्ती है कि जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं क्यों ना उससे हया करूं। फरमाया कि मुझे खदशा पैदा हुआ कि अगर मुझे यूं बैठा हुआ देखकर उस्मान कहीं वापस ना चला जाए शर्म की वजह से, इसलिए मैंने अपना पाँव सकेड़ लिए।